कई साल पहले एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। हर सुबह वह काम की तलाश में निकलता, दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपना गुजारा करता था। उसके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही कोई सहारा, लेकिन एक चीज थी जिस पर उसे गर्व था और वह थी उसकी ईमानदारी। एक शाम पूरे दिन भटकने के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह निराश होकर घर लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और रास्ता लगभग सुनसान था। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? रमेश ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा था। उसके पास 3 बड़े बड़े बैग रखे हुए थे। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अगले गांव तक जाना है। मैं 2 बैग तो किसी तरह उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। अगर तुम इसे उठाकर मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनकर रमेश चौंका, लेकिन उसने तुरंत हामी भर दी। जैसे ही उसने बैग उठाया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि बैग असाधारण रूप से भारी था। उसने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया, तांबे के सिक्के। रमेश ने कुछ नहीं कहा और बैग कंधे पर रखकर उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा है, जैसे उसे किसी बात की चिंता हो। रमेश मन ही मन सोचने लगा, शायद इसे डर है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। रमेश बिना रुके पानी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा आदमी किनारे पर ही रुक गया। उसने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, इन बैगों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरा एक और बैग भी ले जाओगे? बदले में 3 और सोने के सिक्के दूंगा। रमेश तैयार हो गया, लेकिन इस बार बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, पहले मुझसे वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। यह सुनकर रमेश को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, क्या मैं आपको बेईमान लगता हूं? बूढ़े ने जवाब दिया, जमाना बदल गया है बेटा, भरोसा करना आसान नहीं रहा। फिर उसने बताया कि उस बैग में चांदी के सिक्के हैं। रमेश ने गहरी सांस ली और बैग उठा लिया। उसने बिना कुछ कहे नदी पार की और दूसरी तरफ रख दिया। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसकी ईमानदारी को नहीं डिगा सका। दोनों फिर आगे बढ़े। कुछ समय बाद वे एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचे। रमेश धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर रुक गया। उसने कहा, अब मुझसे यह आखिरी बैग भी नहीं उठाया जाएगा। रमेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे भी ले चलता हूँ। लेकिन बूढ़े आदमी ने इस बार भी वही सवाल पूछा, अगर तुम भाग गए तो? अब रमेश सचमुच परेशान हो गया। उसने कहा, मैंने जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं मारा। फिर उसने अपनी पुरानी नौकरी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक लोन कंपनी में काम करते समय उससे झूठ बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने गलत काम करने के बजाय नौकरी छोड़ दी थी। बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने आखिरी बैग भी उसे सौंप दिया। इस बार उसने बताया कि उस बैग में सोने के सिक्के हैं। रमेश तीनों बैग लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा।
अब बूढ़ा आदमी काफी पीछे रह गया था। चलते चलते अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इन बैगों को लेकर भाग जाऊं तो। उसने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा आदमी बहुत दूर था। उसे पकड़ना तो दूर, उसके पास तक पहुंचना भी मुश्किल था। ख्याल धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। उसने सोचना शुरू किया, इतने सारे पैसे मिल जाएं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं बड़ा घर खरीद सकता हूँ, आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। अब मुझे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में उसके अंदर चल रही लड़ाई खत्म हो गई और लालच जीत गया। रमेश तीनों बैग लेकर तेजी से अपने घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सबसे पहले वाला बैग खोला, लेकिन अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें तांबे के सिक्के नहीं थे, सिर्फ साधारण पत्थर थे। उसने दूसरा बैग खोला, उसमें भी पत्थर थे। तीसरा बैग खोला, वह भी पत्थरों से भरा हुआ था। अब वह पूरी तरह हैरान था। तभी उसकी नजर एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी। उसने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो ईमानदार, सच्चा और भरोसेमंद हो, जिस व्यक्ति पर मैं अपना राज्य छोड़ सकूं। अगर तुम इन बैगों को लेकर नहीं भागते तो आज तुम मेरे उत्तराधिकारी होते। यह पढ़ते ही रमेश के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कुर्सी पर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने केवल 3 बैग नहीं चुराए थे, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया था। वह हमेशा खुद को ईमानदार समझता था, लेकिन सच्ची परीक्षा के समय वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वही एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। दोस्तों, यह कहानी केवल रमेश की नहीं है। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सही और गलत के बीच फैसला करना पड़ता है। अक्सर हमारी हार बाहर की परिस्थितियों से नहीं होती, हमारे विचारों से होती है, क्योंकि हर काम की शुरुआत एक विचार से होती है। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बन जाते हैं और आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि एक अच्छा विचार आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और एक गलत विचार आपके हाथ से जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर छीन सकता है। याद रखिए, लालच हमेशा बड़ी चीजें देने का वादा करता है, लेकिन अंत में जो सबसे कीमती होता है वही छीन लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।